गुड़ खाना सर्दियों में हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि ये इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, मीन्स कि आपके शरीर में गर्माहट पैदा करती है। तो जो ठंड से बचने के लिए आप ऊनी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही इंटरनल ऑर्गन जो है इस गुड़ से अपनी गर्मी को जो है वो अवशोषित करते हैं। क्या है इसके और फायदे? तो गुड़ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B12 ये सब होते ही हैं। जानकर आपको हैरानी होगी, इसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स वो चीज है जो आपको एंटी एजिंग का काम करता है, यानी एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। तो गुड़ खा के आप अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। समय बढ़ता जाएगा बट आपके शरीर जो है उस उम्र के अकॉर्डिंग पीछे चल रहा होगा। अब इसको डेली सर्दियों में अगर आप खा सकते हैं, खाने के बाद एक टुकड़े गुड़ को रोजाना आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं इन जनरल, जिससे आपको सारे फायदे मिलेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी डिजीज के लिए, पर्टिकुलर किसी एक फायदे के लिए यूज करना हो तो आप किस तरह से करेंगे? अगर गुड़ के साथ हमने इस सौंफ के कॉम्बिनेशन को ऐड कर दिया, किस तरह से ऐड किया कि हमने एक ग्लास में पानी ले लेना है, गर्म पानी, और गर्म पानी में हम डाल देंगे इस गुड़ की एक डली को। अब ये अपने आप ही इसको पिघलने के लिए छोड़ देंगे। गर्म पानी और गुड़ के कॉम्बिनेशन को अपने आप पिघलने के लिए छोड़ देंगे। ये 15 से 20 मिनट में ये पूरा का पूरा पानी पिघल जाएगा। इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच सौंफ की मात्रा को ऐड कर देंगे। अब इस सौंफ की मात्रा को ऐड करने के बाद आप चाहें तो इसको बॉईल कर सकते हैं, नहीं तो हल्का सा गर्म करके इसको एज इट इज कंज्यूम कर लेंगे। इस मीठे पानी को सौंफ के साथ कंज्यूम कर लेंगे और सौंफ को आप चबाकर खा जाएंगे। इससे क्या होगी, जो पैरों में स्वेलिंग रहती है, एड़ी के पास जिसको स्वेलिंग होती है, जनरली इस पार्ट में स्वेल आ जाती है। आंखों के नीचे कई लोगों का आपने स्वेलिंग देखा होगा। जनरली आंखों के नीचे जब स्वेलिंग आती है लोग उसको किडनी से रिलेट करते हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। वाटर रिटेंशन की अगर प्रॉब्लम है तो ये काढ़ा जो है उस वाटर रिटेंशन को खत्म करने में बहुत ज्यादा मददगार होगा। दूसरा बेनिफिट, ये आपकी अदरक सर्दियों में भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होता है, उसके साथ इस गुड़ का कॉम्बिनेशन। अगर अदरक के रस को गुड़ में मिलाकर हमने खा लिया तो आपके पुराने से पुराने खांसी जुकाम जो वो ठीक हो जाएंगे, और पूरी सर्दी अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको कोल्ड कफ से बचने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। तीसरी चीज, हमने इसको तुलसी के पत्ते, मेडिसिनल वैल्यू इसकी भी बहुत ज्यादा है। सर्दियों में लोग इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं। अभी महामारी के दौरान भी हमने खूब काढ़ा इस्तेमाल किया इस तुलसी के पत्ते का। तो तुलसी के पत्ते के साथ अगर गुड़ के कॉम्बिनेशन को ऐड कर लिया, या तुलसी को डायरेक्ट पानी में बॉईल करके हमने गुड़ ऐड करके उसका काढ़ा पिया, ये हमारे जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज मतलब आपके खाने अपच रहती है, कब्ज की समस्या रहती है, उस केस में आप इसको रस मिला के या इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी के पत्ते का कच्चे इस तरह से अत्यधिक सेवन नुकसानदायक होता है, क्योंकि तुलसी के पत्ते में मर्क्यूरी की परसेंटेज ज्यादा होती है, तो आपके दांतों को खराब कर सकती है। मैंने कहा कब्ज की समस्या दूर करती है। कब्ज की समस्या क्यों? ये कैसे बना है? ये गन्ने से बना है। गन्ना जो है वो फुल ऑफ फाइबर होता है, उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कब्ज के केस में गुड़ खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। दूसरी चीज, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको मीठा खाने की सलाह नहीं दी जाती है, तो चीनी का एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन विकल्प ऑर्गेनिक फॉर्म में आपके पास गुड़ है। गुड़ कौन से लें? बहुत गोल्डन कलर के ब्राउन गुड़ जो होते हैं वो नहीं लेना है, डार्क कलर के गुड़ जो है वो लें, क्योंकि उसमें रिफाइनरी जो है वो कम से कम उसमें मिनिमाइज की हुई रहती है। तो इस तरह गुड़ के फायदे अगर आप खाते हैं, वजन कम करना है, ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को बहुत ज्यादा रेगुलेट करता है, तो अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो रोजाना खाने में गुड़ को जरूर शामिल करें। सुबह में अगर कुछ भी नहीं है, आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप रोजाना गुड़ खा लें। अपने खाने के बाद छोटी सी डली खा लें तो आप बाकी चीजों से बिल्कुल सेफ रहेंगे। अब दूसरी चीज, गुड़ कब नहीं खाना चाहिए?
बाजार में आपने देखा सर्दियों में ही गुड़ की भरमार होती है। इसकी तासीर गर्म होती है, तो गर्मी में बहुत ज्यादा सेवन करने से आपको शरीर की तासीर जो है और गर्म हो जाएगी, तो नाक से खून आने की समस्या जो नक्सीर की होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए गर्मी में अगर गुड़ खाना हो तो रोजाना 10 ग्राम से अधिक गुड़ का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। तो फायदे की चीज है तो उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में खानी है। बहुत ज्यादा अति किसी भी चीज की खराब होती है, अति सर्वत्र वर्जित। तो आप लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड स्टॉक में चीजों को खाएं और बिल्कुल सर्दियों में हेल्दी रहें, अपने बोन को हेल्दी करें, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। हड्डियां सारी मजबूत होंगी, मांसपेशियां इवन आपकी मजबूत होंगी, आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करेगा। तो ये खून हो, हड्डी हो या फिर मांसपेशी हो, ये सबको सही करने में ये गुड़ जो है बड़े काम की चीज है। तो मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।